नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मेजर मॉडल पेपर नंबर 2 आज हम देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जिसके अंदर पूरे 85 के 85 क्वेश्चन, 50 हिंदी, 10 अंग्रेजी, 25 क्लासेस करती से जुड़े रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको जुड़े रहना है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है। मॉडल पेपर के अंदर आपको अन्य मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, लेकिन अब मैंने टारगेट लिया है कि ये दूसरा मॉडल पेपर है, इस प्रकार से आपको एग्जाम तक मॉडल पेपर में प्रतिदिन करवाता रहूंगा। तो देखो, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है। प्रतिदिन अगर आप ये 85 क्वेश्चन देखते हो तो हाईकोर्ट की तैयारी आपकी सुचारू रूप से होगी, अन्य आप किसी भी भर्ती की तैयारी भी कर सकते हो। तो पहला काम क्या है, सब्सक्राइब कर रखा है क्या आपने चैनल को? नहीं कर रखा, एक वीडियो देख लोगे, नया वीडियो के लिए फिर चैनल ढूंढोगे, वीडियो ढूंढोगे। उससे अच्छा होता है कि आप शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। और फिर हम क्वेश्चनों की तरफ लौटते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आराम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं विदाउट फेस रहूंगा, अंतिम समय में आपके पास वापस फेस के साथ आ जाऊंगा, जिससे एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से समझते हुए आगे बढ़ सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस विकल्प के अंदर है वो आपको बताना है। तो ममता नहीं है। देखो, राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय, ये तीनों ही शब्द क्या है आपके? व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? पहला देखो, धैर्य, चतुराई और प्रेम, तीनों में ही क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। दोस्तों, नेक्स्ट, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से किस उपयुक्त संज्ञा होगी? जटिल के लिए उपयुक्त संज्ञा होगी समस्या। क्या होगी? समस्या। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है वह है। क्या है? वह है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, देखो, हम नहीं है, उसके, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से देखो, पहला दिया हुआ भीतर, भीतर विशेषण शब्द नहीं है। गुरुतर, विश्वस्त और विगत, ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण साटिए। संज्ञा से बना दुख से दुखी, ये रहा संज्ञा से बना विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? जीवा तालु से नहीं टकराती है। च, ये, ग में जीवा तालु से नहीं टकराती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? पहला देखो, ल है। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर म तक होते हैं? कैसे? म तक 25 वर्ण स्पर्श वर्ण के अंदर आते हैं। नए व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो नए व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन दिया है। सीधी दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपको पता है नासिका होता है, लेकिन यहां पर देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, आराम से देखना। वत्सरीय और नासिका, समझ गए? अगला क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिएगा। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म सहत हो वो देखना है भाई। सतीश ने केले खरीदे, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन, बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में नित्यता, प्रगति, पूर्णता या सातत्य? सातत्य बोधक पक्ष है। क्या है? सातत्य बोधक पक्ष। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया ठूंठ खड़ा है? पहले में ही कर्म मौजूद नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म में प्रेरणार्थक क्रिया है? वह क्रम जिसमें प्रेरणार्थक है। पहला, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। लिखा नहीं है, लिखवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत का उदाहरण, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था। अब सो रहा था, सो रहा है भी हो सकता है, तो अपूर्ण भूत है यहां पर। नेक्स्ट है,
टिस का उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिएगा। टिस, टिस यानी कसक, टिस का अर्थ होता है कसक। नेक्स्ट है, छोहे का समानार्थक शब्द क्या होगा? छोहे का होगा ममता, छोहे का क्या होगा? ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18, धवल का समानार्थक शब्द है। अब भाई धवल को तो था सबने भी ध्यान है, उजला, उजला। नेक्स्ट, सुरसरी का अर्थ है, सुरसरी का अर्थ होता है जाह्नवी, सुरसरी जाह्नवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्स, अभिमान, अरुण, अर्थ, अभिमान। क्वेश्चन नंबर 21 है, कही हुई बात को फिर फिर कहना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अभिप्सा होता है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा के लिए, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अभिप्सा। नेक्स्ट है, वृक्ष का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची तीर, मीन, तरु, क्या होगा? तरु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष होता है ये सन्यासी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सन्यासी का, ध्यान रखना। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा। रावण, रावण का पहला ही दिया हुआ है दशानन, दशानन रावण का पर्यायवाची होता है। उपतयिका का विलोम क्या होता है? अधितयिका। उपतयिका का विलोम क्या होता है? अधितयिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षव का विलोम क्या होता है? दीर्घ। हर्षव का विलोम क्या होता है? दीर्घ विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्द्र, आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद के अंदर कौन सी संधि है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो स्वच्छंद के अंदर संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है बेटा? व्यंजन संधि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस कपट। तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सदैव में संधि कौन सी है? सदैव में वृद्धि संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव, सदैव। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख चैन में समास है। सुख चैन के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व है, सुख और चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनगमन में समास है। वनगमन के अंदर तत्पुरुष समास है। वनगमन में कौन सा समास है? तत्पुरुष। वन में गमन, वन में गमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ है ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है क्योंकि ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, ज्योत्सना। ये देखो, ये आधा सा आता है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। जो अशुद्ध है वो आपको छांटना है। अशुद्ध कौन सा है वो देखना है। तो यहां पर अनुग्रह है, ये आपका अशुद्ध है। अनुग्रह क्या है? अशुद्ध है दोस्तों, क्योंकि अनुग्रह कैसे लिखा जाता है? अनुग्रह इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जो शुद्ध है वो आपको देखना है। शुद्ध यहां पर देखो, पुष्पांजलि क्या शुद्ध है कि बेटा? पुष्पांजलि नहीं भाई। पुष्पांजलि को अगर मैं शुद्ध रूप में लिखूं तो क्या बनेगा? पुष्पांजलि। मंत्री परिषद क्या शुद्ध है? क्या नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? तो देखो ये मात्रा छोटी लगेगी यहां पर, मंत्री परिषद। वाल्मीकि एकदम शुद्ध है और आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक।
मैंने ये काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है वो आपको बताना है। वाक्य में अशुद्ध अंश तो मैंने है ना, मैंने यहां पर मुझे करो, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो मैंने यहां पर अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? गौर नहीं, घनिष्ठ होगा वहां पे। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, क्या सही है क्या भाई? ये देखना एक बार। कृष्ण जी के अनेक नाम है, कृष्ण जी के अनेक नाम है, ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन 41, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक कटना बदनामी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति कौन सी होगी? काबुल में क्या गधे नहीं होते? काबुल में क्या गधे नहीं होते? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नोनो ब्याह। नानी कुंवारी मर गई नवासे के नोनो ब्याह, व्यर्थ सेखी बगारने वाला, व्यर्थ सेखी बगारने वाला। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है वो छांटना है, छांटो भाई। निरोलंबम, निर्वलंब और सिद्धहस्त, ये दोनों शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अशुद्ध है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई। 45 नंबर में जो शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है, बता दो भाई। खोपनाक, खोपनाक का शुद्ध होता है खोफनाक, खोपनाक। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है वो बताना है। चित्रपट, मलयुद्ध, न्यायाधिकरण, यथेष्ट, न्योछावर, संप्रभुता, प्रत्यावर्तन, जीर्ण शीर्ण, ऑप्शन डी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। 47 नंबर क्वेश्चन, समिष्ट, पृष्ठभूमि, अनिष्ट, गरिष्ठ होता है, ट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसिक शब्द बना हुआ है, मानसिक शब्द किससे बना हुआ है? मनस प्लस इक से, मानसिक मनस प्लस इक से। नेक्स्ट है, प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण किससे बना है भाई? प्र प्लस इक्षण, प्र प्लस इक्षण से। नेक्स्ट है, मखमली जूते मारना का आशय है मधुर बातों से लज्जित करना, मधुर बातों से लज्जित करना दोस्तों। अब देखो इंग्लिश है, उसको हम अंत में लेंगे। इंग्लिश से पहले हम किसको ले लेते हैं बेटा? जीके को। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर उत्तर दो भाई। उसे कहते हैं साखी, क्या कहते हैं? साखी। नेक्स्ट, होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं, क्या कहते हैं? धमाल, क्या कहते हैं? धमाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया? तो वो था रणथंबोर का किला। कौन सा था? रणथंबोर का किला दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो यह भी किसका जाना जाता है? रणथंबोर का। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन सा किला सम्मिलित है वो आपको बताना है। जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़ है, तीनों ही है, तो 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है अलवर में। बाला किला कहां पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, भटनेर किला कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। घोड़े वाला बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर का म्यूजियम किसकी देन है? बीकानेर का म्यूजियम किसकी देन है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की।
माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बांकी दास ने। किसने किया था? बांकी दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल भाषा का विकास किससे हुआ? पिंगल भाषा का जो विकास है वो हुआ था शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से पिंगल भाषा का विकास हुआ था दोस्तों। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? यह है माउंट आबू देलवाड़ा में, माउंट आबू देलवाड़ा जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ग्रीबन किस कवि को कहा जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना भाई, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। सही है, ग्रीबन, राजस्थान का ग्रीबन कहते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। नेक्स्ट है, पलकती प्रीत कविता के रचयिता का नाम है। पलकती प्रीत जो कविता है इसके रचयिता है गजे सिंह राजपुरोहित, गजे सिंह राजपुरोहित। नेक्स्ट है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का जो संबंध है वो है बल्यू पोट्री से। किससे है? बल्यू पोट्री से। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई है? कहां की गई है? उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट है, मशहूर विमल वसई व लुणव वसई मंदिर कहां है? तो ये कहां पर है? आबू पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली के अंदर। किसमें है? करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मीणाओं का मूल निवास स्थान था काली खोह पर्वतमाला। कौन से था? काली खोह पर्वतमाला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? किसको? चोमुआगढ़ को। किसको कहते हैं? चोमुआगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो लोक देवता और इनका जन्म स्थान। देखो भाई, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में, पाबू जी का कोल्लू मंड में, कोहू नहीं है कोल्लू मंड है ये, कोल्लू मंड में, हड़बू जी का बुंडेल में और फत्ता जी का सांतू गांव में। 2 3 4 1, 2 2 3 4 1, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है आसोत्रा के अंदर। कहां पर है? आसोत्रा में। नेक्स्ट है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? आराम से देखिए, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, सबको पता है। गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला ये कहां लगता है? करौली में। कहां लगता है बेटा? करौली के अंदर। कहां लगता है? करौली के अंदर लगता है। कब? फाल्गुन महीने के अंदर लगता है। तो ये हो गए हमारे जीके के, लेकिन इंग्लिश तो भी बची हुई है। अब भागोगे नहीं, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आ रहा है, डरना मत, डर गए तो मर गए। अब देखो, आप इसका उत्तर कमेंट करो, मैं बता दूं कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड कॉम्बो बेच है, कॉम्बो बेच 599 रुपए में, गारंटी से 50 दिन में 0 से हीरो बना देंगे चतुर्थ श्रेणी, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो देखो भाई, नौकरी लगनी है तो ज्वाइन कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है। किन की बातों में आप फंसते हो, कहां पढ़ते हो, उस पर हम बात भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours व्हेन यू कम, इसके अंदर कौन सा टेंस है? तो ये आपको बताना है। इसके अंदर टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन 2।
चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलो भाई, यहां पर अंडरलाइन कौन सा है, शायद आपको भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो यहां पर अंडरलाइन है ही एंड आई, ही एंड आई, और इसका बनेगा हिम एंड मी, हिम एंड मी। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर। यहां पर है पैसिव वॉइस, ये क्या है, पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन, वो डिड दिस मिसचीफ। देखो भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल में, तो इसको चेंज करो भाई, बाय वोम आएगा, और बाय वोम किसके अंदर है, पहले में ही है क्या, तो बाय वोम वाज दिस मिसचीफ डन, ऑप्शन एक सही रहेगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना। माय मदर सेड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। बताओ भाई, आराम से देख के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, माई मदर सेड दैट अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो, थोड़ी सी इसमें तो मिस्टेक है भाई, देखना तो पड़ेगा ही। आई सेड है यहां पर, आई सेड शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2000। करो चेंज। देखो, आई टोल्ड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 2000, नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माधव लेफ्ट इन रिक्तिस्तान हुरी आफ्टर ईटिंग बाउल ऑफ पोरोडेज एंड ऑरेंज। तो 3 रिक्त स्थान है, तीनों के अंदर क्या क्या लगेगी ये आपको देखना है दोस्तों। बताओ भाई, इन ए हुरी ईटिंग ए बाउल एंड एन ऑरेंज, ए एन, ऑप्शन 4 सही रहेगा। देयर इज इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड इन दिस सिटी। अब बताओ भाई, यहां पर कौन से आर्टिकल लगेंगे, बता दो जल्दी से, आराम से देख के बता दो। इंस्टीट्यूशन एन, ब्लाइंड द ब्लाइंड, एन द, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चॉइस द करेक्ट एंटोनम ऑफ मोर्टिफाई, मोर्टिफाई, होनार्स। ठीक है, होनार्स। अगला क्वेश्चन, he said that he was trying to get a taxi for the past 1 hour। डायरेक्ट नरेशन चेंज करो भाई, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलते हैं। पहला देखो, he said I am trying to get a taxi for the past 1 hour, ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, और ये हमारे हो गए कंप्लीट क्वेश्चन, ये हो गए हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, समझ गए। बाकी आपका पेपर कैसा रहा, स्पीड के साथ 23 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर लिए हमने। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का ये कॉम्बो बैच है, जो आज ही आपको ज्वाइन करना है, समय नहीं निकालना है इसके लिए, आज ही ज्वाइन कर लेना। शायद ये भविष्य चेंज करने वाला बैच आपके लिए हो सकता है, और चाहे मैं कितनी भी बढ़ाई करूं, आपका मन होगा तब ज्वाइन करोगे। पढ़ने वाले ज्वाइन करते हैं, नहीं पढ़ने वाले ज्वाइन थोड़ी करते हैं, तो वो तो पता चल जाएगा जब मैराथन चलेगी, उनमें कौन पढ़ने वाले थे जो हमारे साथ जुड़े हैं, कौन नहीं जुड़े हैं। सभी साथियों को धन्यवाद, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले मॉडल पेपर 3 के अंदर।